हेलो दोस्तों। आज हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है माध्यमान से डेविएशन के वर्ग का एवरेज। माध्यमान से डेविएशन के वर्ग का एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई डाटा हमारे पास दिया रहेगा, पहला काम होगा उस डाटा का हम माध्य निकालें, मीन निकालें। जब हमारे पास मीन आ जाएगा तो उस मीन से सभी संख्याओं का डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर का फिर एवरेज निकालेंगे। सिंपल वर्ड में कहें तो पहले हम किसी संख्या दी हुई डाटा का हम निकालेंगे मीन से फिर डेविएशन के वर्ग का एवरेज निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस। और फिर उस वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए मीन निकालना, और फिर दूसरा वेरिएंस, और फिर थर्ड हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड करता है वेरिएंस पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वैसे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, परंतु एग्जामिनेशन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कभी पूछ लिए जाते हैं। तो एक ही वीडियो में हम वेरिएंस निकालना सीख लेंगे, फिर फट से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास डाटा को दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारा पहला काम क्या होगा? मीन निकालना, क्योंकि मैंने अभी बताया प्रोसेस क्या है। पहले हम इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे? मीन। तो मीन निकालने के बाद हमारे पास आएगा, मीन क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और फिर जितना संख्या रहेगा उससे उसमें भाग दे देंगे। जोड़ने के बाद आएगा, सभी संख्या जोड़ने के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो हमारे पास आ गया मीन, कितना आया? 5। फिर इस मीन से सभी संख्याओं का तुलना करके डेविएशन निकालेंगे। फिर इस डेविएशन का क्या निकालेंगे? का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, वेरिएंस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। कहाँ से? मीन से। ठीक है, तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन से हम इसका डेविएशन निकालेंगे। 5, 3 में से 5 का डेविएशन निकालेंगे तो आएगा 2। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 में से 5 किया मैंने, आया 1। 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1। 5 में से 5 किया कितना आया? 0। 0 का स्क्वायर किया तो 0। 6 में से 5 किया कितना आया? 1। 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 1। फिर 7 में से 5 किए तो कितना आया? 2। और 2 का फिर स्क्वायर किए तो कितना आया? 4। ये आ गया हमारा डेविएशन का स्क्वायर। अब ये संख्या कुल कितनी है? 1, 2, 3 गिन लेंगे तो 5 है। 5 से इसमें फिर भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा हमारे पास? डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज। इन सभी हम जोड़ देंगे। 10 में से 5 आया, 10 में 5 से भाग दिया, कितना आया? 2। ये हमारे पास क्या आ गया? वेरिएंस। क्या आया? वेरिएंस। वेरिएंस आ गया हमारे पास 2। और मैंने पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास? स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मीन्स 2 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा √2। यही हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर इसको एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करें तो
हम देखेंगे कि किसी भी डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला बात है मीन निकालना आना चाहिए। फिर दूसरा है वेरिएंस निकाल लिए, फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये टॉपिक अभी वर्तमान समय में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे इन सवालों को टेकअप नहीं कर पाते, जिस कारण से उनका मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है। तो अगर मेरिट में आना है तो सब चीज़ों को करके जाना होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ पे हैं? आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का सवाल, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, इन सभी में आदमी फंस जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्लीट करना बहुत आवश्यक है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।